Dear students and viewers and all the aspirants, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आज की क्लास में हम एनर्जी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर जो एमडी कैट, नस्ट, नम्स और नीट और इसी तरह के जो इंट्री टेस्ट के एग्जाम्स हैं उसमें अक्सर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिक्स, आपको टेक्निक्स पता होंगी और आपको जो इसमें ट्रिकी फार्मूलाज लगाने हैं वो आपको पता होंगे तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। टाइम की कंजप्शन भी कम होगी और आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो अक्सर एग्जाम में भी आते हैं, सो वो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हमने वर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किए हैं। सो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट, जैसा कि मैं हर मर्तबा कहता हूं कि हमारे क्रैश कोर्स के जो टॉपिक के लेक्चर्स हैं वर्क एनर्जी से रिलेटेड, अगर वो आपने नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट में जाके जितने भी लेक्चर्स की वीडियोस हैं वो आप लाजमी देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थोड़े बहुत ट्रिकी हैं सॉल्व करने के एतबार से, थोड़ी बहुत ट्रिकी हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिक्स पता होंगी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ट्रिक्स आपको पता होंगी, इसी तरह से आपको उनके जो ट्रिकी फार्मूलाज हैं वो याद होंगे तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इंट्री टेस्ट के एग्जाम में जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, वो टाइम, हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टाइम का, कि हम कम टाइम में कितने ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर देंगे। सो अगर आपने इन एमसीक्यूज में टाइम बचा लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकेंगे। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज के एतबार से, इसी तरह से परसेंटेज, एनर्जी का परसेंटेज और एनर्जी का जो रेशियोज हैं, इस तरह के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू हमारे पास है, चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर if he reaches the bottom with a speed of 6 meter per second, what percentage of his total energy at top of the slide is lost as a result of friction? अब स्टूडेंट्स, 4 हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास 54%, बी ऑप्शन है हमारे पास 54.5%, 54.8% और हमारे पास चौथा और डी हमारे पास ऑप्शन है 55%। और आप देख सकते हैं बहुत क्लोज जो है वो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह के भी ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन आपको ट्रिक्स, टेक्निक्स पता होंगी, फार्मूलाज याद होंगे तो आप श्योर होके वो एमसीक्यूज जो करेक्ट है उस पर आप आसानी से मार्क लगा लेंगे। सो अब यहां पर जो है वो ये सिनेरियो आप देख सकते हैं कि एक चाइल्ड है, वो नीचे आ रहा है, ठीक है, और जो बॉटम है स्लाइड का उस पे जो वेलोसिटी है या स्पीड है ये हमें दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो हाइट है, जो स्लाइड है या इंक्लाइन है, इसकी हाइट भी हमें दी हुई है 4 मीटर। 4 मीटर इसकी हाइट हो गई। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या निकालना है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन किसमें? परसेंटेज। यह आप याद रखिएगा, परसेंटेज वाले सवाल जो है वो अक्सर थोड़े बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ट्रिक आपको पता होंगी तो वही सबसे ज्यादा आसान भी हो जाएंगे, सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा इजी भी वही हो जाएंगे। सो अब हम आगे देखते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स, जब भी हम टोटल एनर्जी मालूम करते हैं, एनर्जी लॉस हमने मालूम करना होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास 2 एनर्जी होती हैं, वो हमें मालूम होनी चाहिए। एक वो एनर्जी जिसपे वो कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी स्टार्ट हुई है, उस वक्त जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और एक उस वक्त जब वो
रेस्ट की तरफ आ रहा है या फिर यहाँ पे जो चाइल्ड है वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो वाली जो एनर्जी होगी, ये दो एनर्जी पता होगी तो इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, वही हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। टोटल लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास वही होगी कि जो यहां से जो इनिशियल और फाइनल इसका डिफरेंस जो होगा, यही हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी होगी। ये हम यहां पे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगी, यही लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये वाली एनर्जी पता होनी चाहिए। इस वक्त जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये आपको पता होनी चाहिए 12mv²। और दूसरा, ये जो बॉटम पे है इस वक्त आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी ये पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम देखें, जैसे कि हमें स्पीड दी हुई है, तो वो ये वाली स्पीड है, ठीक है, जो हमें जब ये बॉटम पे जो पहुंचा है उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें जो इसकी स्पीड होगी वो हमें यहाँ पे दी हुई है, मास। और इसी तरह से स्टूडेंट जब ये टॉप पे होगा तो उस वक्त इसकी जो स्पीड है वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें पहले मालूम करनी है, जब भी इसका डिफरेंस मालूम करेंगे। मास स्टूडेंट्स दोनों में हमारे पास सेम ही रहेगा, क्योंकि चाइल्ड का मास जो है वो सेम है इस कंडीशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमने ये स्पीड कैलकुलेट करनी है। जब ये स्पीड आ जाएगी हमारे पास, तो हम दोनों का डिफरेंस से लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी वो मालूम कर लेंगे एंड देन उसका परसेंट निकाल लेंगे। सो जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि जब बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी में होती है तो हमारे पास एक इंटर कन्वर्जन लॉ लगता है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि बॉडी जब ऊपर जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, काइनेटिक लॉस हो रही है। जब नीचे आ रही है तो उस कंडीशन में काइनेटिक गेन हो रही है, पोटेंशियल लॉस हो रही है। इसी की मदद से स्टूडेंट्स हमने निकालना है स्पीड एट द टॉप ऑफ स्लाइड। तो यहां पर जो है वो ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है जीरो फ्रिक्शन के लिए, यानी कि जहां पर रेजिस्टेंस जो है वो कोई रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी और स्पीड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। स्पीड एट टॉप ऑफ स्लाइड, टॉप ऑफ स्लाइड पे हमारे पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी। सो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये बना लिया यहाँ पे, और यहां पर ये बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये हमने बना लिया। अब हमने ये जो स्पीड है ये कैलकुलेट करनी है। सो इसके लिए हमने साइड वर्क किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर हम सेपरेट करेंगे, ये 2 डिवाइड जा रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, यहां पर m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कट जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास v जो है ये बराबर हो जाएगा √2gh। अब ये g भी हमें मालूम है 9.8 है, एज भी हमें मालूम है 4 मीटर है। अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके इसका रूट निकाल लेना है। तो हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 8.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो स्पीड है वो आ गई है 8.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों एनर्जी हमें पता हो गई, एक इनिशियल और एक फाइनल, दो एनर्जी हमें पता हो गई। अगर चाहें तो दोनों में फर्क करने के लिए आप इसको यहां से इसको आप यहां पे डैश लगा दें, ये हमारे पास फाइनल एनर्जी हो जाएगी और ये इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यहां पे आप डैश लगा दें और वेलोसिटी पे भी डैश आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो एनर्जी है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। परसेंटेज लॉस ही हमने मालूम करना है, टोटल एनर्जी परसेंटेज लॉस। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूले के तहत बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी डैश। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, जो जिस वक्त जो चाइल्ड है वो रन करने लगा है, ठीक है, रन कर रहा है, उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल होगी, और उस वक्त एनर्जी जो है उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आएगा स्टूडेंट्स उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो लॉस होगी
फ्रिक्शन की वजह से। यहां पे जो स्लाइड है स्टूडेंट्स, यहां पे फ्रिक्शन एक्ट करेगी, फ्रिक्शन एक्ट करेगी, जिसकी वजह से हर स्टेप पे, हर पॉइंट पे उसकी एनर्जी लॉस होती रहेगी फ्रिक्शन के जरिए। ये आप याद रखिएगा। तो जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, इसकी स्पीड यहां पर जैसे हमने कैलकुलेट की है 8.8 मीटर पर सेकंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनिशियली जब ये स्लाइड कर रहा होगा तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें जो स्पीड इसकी निकली है वो 8.8, यानी कि उस वक्त ज्यादा होगी स्पीड, और एनर्जी भी उस वक्त ज्यादा होगी। लेकिन फिर ये फ्रिक्शन के जरिए लॉस्ट होगी, और जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड रह जाएगी एनर्जी के लॉस होने की वजह से। सो परसेंट लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सो पहले हम लॉस ऑफ एनर्जी देखते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगा। सो लॉस ऑफ एनर्जी ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी डैश, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा, ये हमारे पास जो इसका डिफरेंस हमारे पास आएगा, यही लॉस ऑफ एनर्जी के बराबर होगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि स्लाइड के जब जैसे ही वो स्लाइड से नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन के जरिए कुछ एनर्जी उसकी लॉस होगी, और उसका जो डिफरेंस होगा वही हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी है। सो वो हमने परसेंट का जो लॉ है स्टूडेंट, ये हम आगे लगाते हैं, क्योंकि परसेंट जो है उसके साथ हमारे पास 100 आता है। सो अभी आप ये समझ लें, ये हमारे पास जो परसेंट है ये अभी हमारे पास यहां नहीं आएगा। सो ये स्टूडेंट्स आप समझ लें, यहां पर हमारे पास अभी लॉस ऑफ एनर्जी ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी डैश, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर, क्योंकि मास जो है वो दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ स्पीड का फर्क है। लिहाजा क्या होगा, स्पीड को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्लोज ब्रैकेट में, बाकी जो मास और हाफ है इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बराबर होगी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर। अब इसको हमने इक्वेशन 1 करना है, और हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे टोटल परसेंट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। यही हमारे पास मेन फॉर्मूला है, परसेंट लॉस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। उसमें हम इसको यूज करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। सो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर परसेंट आ गया, हमने परसेंट कैलकुलेट करना है। तो जब भी हम परसेंट में कैलकुलेट करते हैं तो 100 से लाजमी मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप परसेंट लॉस फॉर्मूला आप ने बनाना है, परसेंट लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, या फिर टोटल परसेंट लॉस ऑफ एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमने जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जो हमारा एनर्जी का लॉस हुआ है, इसको हमने डिवाइड कर देना है। जो हमारे पास इनिशियल जो एनर्जी होगी, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो स्टार्ट होगी, और उस वक्त जो उसकी एनर्जी होगी, उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है, और हमारे पास, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास परसेंट निकल आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, ये हमारे पास ये बराबर है, इक्वेशन 1 कर दी। तो इक्वेशन 1 चाहे तो वो हम लिख दें कि सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1, और या फिर हम डायरेक्ट इक्वेशन इसको पुट कर दें। तो वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हम लाजमी करेंगे 100 से। ठीक है, नीचे भी हमारे पास इनिशियल एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी है जिससे चाइल्ड नीचे आ रहा है, और वो भी हमने उसकी स्पीड जब हमने कैलकुलेट की थी तो उसका फॉर्मूला लिखा था। अब हमने क्या करना है कि यहां से
हाफ MV और नीचे वाला हाफ MV। जैसे कि हम जानते हैं कि ये कॉमन है, सो लिहाजा ये डिवाइड हो जाएंगे। इसको आप डिवाइड कर दें और ये भी डिवाइड हो जाएगा। ऊपर हमारे पास जो बचेगा वो वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर डिवाइडेड में वी स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। अब आप चाहें तो वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यूज हमारे पास इसकी है 8.8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड में 8.8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट्स मजीद हम सॉल्व करेंगे आगे। तो 8.8 का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 77.44। ये हमने इसको 77.44 माइनस 6 का स्क्वायर हम जानते हैं 36 के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 और होल डिवाइड ये मल्टीप्लाई 100 साथ साथ चलेगा इसके, और डिवाइड में हमारे पास वही जो ऊपर है 77.44। अब हमने इसको 36 से माइनस करना है और फिर नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करवा देना है, तो हम यहीं ये काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास परसेंटेज यहां पे हम लिख देते हैं परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। यही जो है हमारे पास ये कंटिन्यू चल रहा है। अब यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 8.8 का स्क्वायर हमारे पास 77.44 माइनस 36, ये बराबर हो जाएगा 41.44 हो गया। नीचे हमारे पास बराबर हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ गया 77.44 मल्टीप्लाई 100 से लाजमी मल्टीप्लाई कराना है। अब हम इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं इससे और फिर जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 41.44 को 77.44, 41.44 डिवाइडेड बाय 77.44, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास 0.5351, 0.5351 ये हमारे पास वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई 100, ठीक है। परसेंट चाहे तो आप परसेंट लगा लें या फिर आखिर में लगा लीजिएगा क्योंकि ये परसेंट में ही है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.5351 मल्टीप्लाई 100 53.51 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। 53.51 ये 100 स्टूडेंट्स इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है जस्ट ये 2 डिजिट के बाद आ जाएगा यहाँ पर। सो ये डिजिट यहाँ पे आ गया डेसिमल, सो हमारे पास जवाब आ गया 53.51 और ये परसेंट में हमारे पास आंसर आया है। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास 54, 54.5, 54.8, 55। अब ये हमारे पास 53.51 आया। अब हमने क्या करना है, डेसिमल के बाद हमारे पास 5 है और जब भी हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3 होगा तो हम इसको राउंड ऑफ करके इसको 54 बना लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राउंड ऑफ होके आंसर हो जाएगा 54%। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं 54% आ गया, इसको हम फिल कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर इस तरह से कैलकुलेट हो गया। इसी तरह के और भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं। अगर आपको इस तरह की ट्रिक पता होगी, खासतौर पे फॉर्मूला, तो आप जो है वो आसानी से सॉल्व
कर लेंगे उसको। यही जो हमने प्रोसेस सॉल्व किया, ये जो है आसानी से, सिर्फ आपको स्पीड पता होनी चाहिए, सिर्फ आपने स्पीड कैलकुलेट करनी, स्पीड निकालने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने पूरा एक आपको समझाने के लिए एक सॉल्यूशन डायरेक्ट करके बताया। अगर आपको सिर्फ जो है वो दोनों स्पीड दी गई हो तो आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले में इस तरह से वैल्यूज रखकर ये आंसर निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं, एक और एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। सो अब स्टूडेंट्स हम एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि इंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ट्रिकी भी है, लेकिन अगर आपको ट्रिक्स पता होंगी, आपको फार्मूला इसका पता होगा जो कि हम डिस्कस करेंगे, तो वो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और टाइम भी कम लगेगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं, इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय। अब स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है उसका रिलेशन हमें दिया गया मोमेंटम से, कि अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी। इससे पहले स्टूडेंट जो हमने एमसीक्यू सॉल्व किया है, वो एमसीक्यू अगर हम उसको देखें तो वो चेंज इन द एनर्जी का था, यानी कि जो लॉस एनर्जी है, सो वो दो एनर्जी के हमने डिफरेंस से निकाल लिया था। और जैसे कि हमें पता है कि चेंज इन द एनर्जी वर्क डन के भी बराबर है, कि जो भी बॉडी वर्क डन करेगी वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी, उसमें वेरिएशन आएगा। सो यहाँ पे हमने देखना है कि एनर्जी कितनी बढ़ रही है, कि अगर हम 20% मोमेंटम बढ़ाते हैं तो एनर्जी कितनी बढ़ेगी। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक से क्या है। सो स्टूडेंट याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का जैसे कि हम जानते हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, और मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है mv के। सो अगर हम इसका रिलेशन बनाना चाहें, सो यहां पे हमारे पास रिलेशन बनेगा p स्क्वायर mv। ये मैं आपको स्टूडेंट डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता रहा हूं। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करें, m से जो है वो इसको दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आप देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स m से अगर दोनों जगह मल्टीप्लाई करवा दें, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ये प्रोपोर्शन हो गई है स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। स्क्वायर ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका इससे आप इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं, यहां से जो है वो इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपने इसको स्क्वायर को खत्म करना है तो आप p मोमेंटम का अगर रिलेशन बना रहे हैं वाइस वर्सा से, तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। या फिर आप मोमेंटम बढ़ाना चाह रहे हैं तो रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपने बढ़ाना होगा, जब जाके जो है वो मोमेंटम यहाँ पे बढ़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पे हम ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक कौन सी लगेगी। सो स्टूडेंट्स, ट्रिक के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रिक हमने कौन सी यूज करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमारे पास बराबर होगा स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा 100 प्लस माइनस x डिवाइडेड बाय 100 और इसके ऊपर पावर n माइनस 1, स्क्वायर ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। अब हमने चूंकि परसेंट में निकालनी है एनर्जी, तो लिहाजा परसेंट के लिए हम 100 से जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं, एज यूजुअल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक हमने
इस्तेमाल करनी है फॉर दिस क्वेश्चन, दिस एमसीक्यूज। इस एमसीक्यूज के लिए हम ये ट्रिक लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम यहाँ पे बता दें आपको ये n क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले n ये हमारे पास पावर है। जो भी हमारे पास पावर होगी फॉर्मूले में, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के। ये जो पावर है, जो भी पावर होगी, ये जो है हमारे पास n को रिप्रेजेंट करेगी। n जो है ये हमारे पास पावर है, और यहाँ पर पावर स्टूडेंट्स क्या है, पावर 2 है। तो n इज इक्वल टू हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास पावर हो गई, मोमेंटम हमें गिवन है और मोमेंटम के ऊपर पावर 2 है, तो ये पावर 2 आ जाएगी। x क्या है स्टूडेंट्स, x हमारे पास यहां पर गिवन वैल्यू है। गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू जो भी हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी, यहां पे हमें मोमेंटम की वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास x की वैल्यू है जो कि यहाँ पे दी हुई है। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूले में प्लस और माइनस भी दिया हुआ है। प्लस स्टूडेंट्स फॉर जब एनर्जी या फिर मोमेंटम कुछ भी हमें दिया हुआ होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा, जो हमने इंक्रीज मालूम करना है, इंक्रीज के लिए तो स्टूडेंट्स सो प्लस हम यूज करेंगे स्टूडेंट जब भी हमारे पास मोमेंटम या कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी। इंक्रीज के लिए हम प्लस लगाएंगे, इंक्रीज, और माइनस हम लगाएंगे अगर हमें डिक्रीज मालूम करनी होगी, या डिक्रीज हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा होगा कि क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू होगी अगर डिक्रीज हो रही होगी तो हम लगाएंगे माइनस। तो माइनस होगा डिक्रीज के लिए, डिक्रीज के लिए हम माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास ये तमाम ही जो पैरामीटर्स थे फॉर्मूले में, ट्रिक में, वो हमने देख लिए। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास 100 है, अब हम प्लस लगाएंगे क्योंकि हमने देखा है कि प्लस हमने लगाना है जब हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, और इंक्रीज हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी होगी तो हम लगाएंगे प्लस। तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है सो लिहाजा प्लस हम यूज करेंगे। यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू रख देंगे और परसेंट नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि परसेंट के लिए ऑलरेडी फॉर्मूले में 100 डिवाइड कर रहा है, तो लिहाजा ये 100 हो जाएगा हमारे पास। पावर हमारे पास जैसे कि हमने आपको बताया जो क्वांटिटी पे होगी वो हम लगाएंगे। मोमेंटम के ऊपर पावर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे पावर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -1। फॉर्मूले का है ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 100। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 और पावर -1 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर देंगे, या फिर पहले हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास 12 और 10 आ गया। अब हमें स्क्वायर लेना आसान हो जाएगा, तो 100। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर लेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 डिवाइड में 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 ब्रैकेट, और ये हमारे पास। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 144 माइनस 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब चाहें तो आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो ब्रैकेट हट जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 144 माइनस 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 44। अब चूंकि हम परसेंट में कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई देखा है फॉर्मूले में हुआ है, इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू जो निकली है परसेंट में निकली है, सो लिहाजा हम परसेंट भी इसके साथ लगा लेंगे। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो आई है स्टूडेंट, ये हमारे पास 44% आ गई है। अब स्टूडेंट्स ट्रिक के जरिए हमने कितनी इजी वे में इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम
इसको मैनुअली सॉल्व करते, यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करते तो स्टूडेंट्स हमें इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करने में टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है इसमें, और हमें काफ़ी स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते। पहले हम मोमेंटम निकालते, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू बना के फिर उसको सब्स्टिट्यूट करते काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी की 2 इक्वेशन बनाते, फिर हम उसको जो है वो फाइनली आंसर निकाल के उसको परसेंट में कैलकुलेट करते। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था। तो ये ट्रिकी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, है एमसीक्यू थर्ड, एनर्जी से ही रिलेटेड है। अब ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स परसेंटेज का नहीं है, बल्कि हमारे पास रेशो का हमारे पास ये एमसीक्यू है। बहुत आसान है, ठीक है। अब आप देखें, टू बॉडीज विद द काइनेटिक एनर्जीज इन रेशो ऑफ 4% 1। दो हमारे पास बॉडीज हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशो हमें दिया हुआ है 4:1, आर मूविंग विद द इक्वल लीनियर मोमेंटम। वो मूव कर रही हैं इक्वल लीनियर मोमेंटम के अंदर। द रेशो ऑफ देयर मासेस इज, उसके मासेस का रेशियो हमने मालूम करना है। अब स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हमने मोमेंटम से उसका रिलेशन बनाया है, वो हमारे पास किसके बराबर था, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब इससे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम के, लेकिन मास आप देख सकते हैं उसके इनवर्सली है। सो अगर हम दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज के लिए फॉर्मूला अलग अलग मास के लिए अगर हम बनाना चाहें, क्योंकि मास का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोमेंटम हमारे पास सेम आ रहा है, ठीक है। जो रेशियो हमने कैलकुलेट करना है वो मास का। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1 होगी, उसमें हमारे पास 1/m1 होगा। और अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 2 होगी, इसके लिए हमारे पास 1/m2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कंडीशन होगी। एनर्जी का मास से अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास इसके बराबर आएगा। सो आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, रेशो में इसको कर लेना है। तो हम रेशो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी 1, काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रेशियो, काइनेटिक एनर्जी बॉडी 2 या फिर बॉडी बी। तो ये हमने दोनों का रेशियो बना लिया। ये बराबर होगा हमारे पास फॉर्मूले के तहत अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम चाहें तो डायरेक्ट लिख दें, काइनेटिक एनर्जी 1/m1 डिवाइड में, चूंकि मोमेंटम हमारे पास सेम है इसलिए हम मोमेंटम नहीं लिख रहे। चाहें तो आप ये वाली इक्वेशन यहां पर पुट करके मोमेंटम को फिर आप कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा और नीचे वाला हमारे पास 1/m2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस तरह की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ये रेसिप्रोकल में ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर इस तरह से है, ये डिवाइड कर जाएगा नीचे आके। सो कुछ कंडीशन हमारे पास इस तरह से बनेगी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1, ये डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, इसका रेशियो हमारे पास बराबर हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1। कुछ इस तरह से रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा, यहां से ये ऊपर आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे, ठीक है। 1 अंडरस्टूड बात है, 1 वैसे ही खत्म हो जाएगा। m2 अब काइनेटिक एनर्जी 1 ये किसके बराबर है, m2 के, और काइनेटिक एनर्जी 2 ये m1 के बराबर है। अब इस दोनों का रेशियो क्या है हमारे पास, 4:1। अगर आप चाहें तो इसको इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख लें देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी 1 हमारे पास बराबर है 4 के, और काइनेटिक एनर्जी 2 हमारे पास बराबर है 1 के। इस रेशियो से अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें इसकी, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 डिवाइड में 1, ये हमारे पास हो जाएगा m2 और डिवाइड में m1। और अगर हम चाहें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
M2 हमारे पास बराबर हो जाएगा, या M1 को हम पहले लिख दें, M1 हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 के, और डिवाइड में नीचे कर दें इसको, M2 हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 के। सो M1 डिवाइडेड बाय M2, पहले है हमारे पास M2 रेशो M1 था जो कि 4 रेशो 1 के बराबर आ रहा है, हमने इसको ऊपर कर दिया, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई में भी इस तरह हो जाएगा, M1 जो है हमारे पास ऊपर आ जाएगा, M2 नीचे आ जाएगा। सो अब दोनों का रेशो हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1 रेशो 4। सो मास 1 रेशो मास 2, ये हमारे पास बराबर होगा 1 रेशो 4। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर है। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया। और अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनमें से हमारे पास 1 रेशो 4 आ गया। तो जब भी हमारे पास एनर्जी इस रेशो से होगी तो उसका इनवर्स जो होगा वो मास का रेशो बनेगा, यानी कि 1 रेशो 4। 4 रेशो 1 काइनेटिक एनर्जी का रेशो, 1 रेशो 4 मास का रेशो। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स आई होप कि आज की क्लास के जितने भी एमसीक्यूज हमने आपसे डिस्कस किए हैं, इसके ट्रिक्स डिस्कस किए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है वो क्वेश्चन करें, और अपनी राय का इजहार स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप जो है उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। सो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, ताकि इससे हमें टीचर्स को भी इंकरेजिंग मिले। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।